नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील ने भारत की ट्रेड डील पर तीखे सवाल उठा दिए हैं और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। बांग्लादेश की इस डील से भारतीय कपड़ा उद्योग और कपास के किसानों के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है और यही वजह है कि बांग्लादेश डील की खबर के कुछ घंटे के भीतर ही कई भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट देखने के लिए मिली। गोकुलदास एक्सपोर्टर्स, केपीआर मिल, अरविंद और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में ट्रेडिंग के दौरान 5% से ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। बांग्लादेश ट्रेड डील में वैसे तो बांग्लादेश पर भारत से 1% ज्यादा टैरिफ लगा है, लेकिन असली पेच टेक्सटाइल उद्योग को लेकर है, जहां बांग्लादेश बहुत फायदे की स्थिति में होगा। डील के मुताबिक अगर बांग्लादेश अपने कपड़े अमेरिकी कपास या अमेरिकी सिंथेटिक फाइबर से बनाएगा तो उन पर अमेरिका में 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन ये छूट भारत को नहीं है। मतलब अगर भारत भी उसी अमेरिकी कपास या सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े अमेरिका भेजेगा तो उसे 18% टैरिफ देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात यह है कि अमेरिका में बांग्लादेश के बनाए कपड़े ही ज्यादा खरीदे जाएंगे क्योंकि वो भारत के मुकाबले सस्ते होंगे। ये भारत के लिए सिर्फ कपड़ों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे कपास किसानों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि अभी बांग्लादेश कपड़े तैयार करने के लिए 80% सूत भारत से खरीदता है और केवल 7 से 10% ही अमेरिका से खरीदता रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश को अमेरिका में 0% टैरिफ चाहिए तो उसे भारत का सूत छोड़कर अमेरिकी कॉटन ही खरीदना पड़ेगा। यानी भारत के कपास और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तो अमेरिका में भारतीय कपड़ों का निर्यात करना बांग्लादेश के मुताबिक अब महंगा पड़ेगा और बांग्लादेश के भारत का कपड़ा भी नहीं बिकेगा और भारत का कपास भी बांग्लादेश कम खरीदेगा या बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो भारत के कपास किसानों को नुकसान, स्पिनिंग मिलों को नुकसान होगा और गारमेंट एक्सपोर्ट्स में भी काफी गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उगाने वाले देश भारत, चीन, ब्राजील और अमेरिका हैं। चीन और भारत के पास धागा बनाने की बहुत बड़ी क्षमता भी है। जबरन मजदूरी जैसे आरोपों के कारण चीनी कपास रोक पर है। वैसे भी कपड़ा उद्योग में भारत पहले से ही बांग्लादेश से पीछे है क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होता आ रहा है। और तो और चीन वाले ऑर्डर भी बांग्लादेश को मिलते हैं। अमेरिका की टेक्सटाइल एजेंसी ओटेक्सा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश इस समय अमेरिका को कपड़े भेजने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका के कपड़ा बाजार में उसका हिस्सा लगभग 9.3% है। वहीं भारत चौथे नंबर पर है। भारत का हिस्सा करीब 9.4% है। लेकिन ट्रेंड कुछ इस तरह बदल रहा है कि 2025 की पहली तिमाही में बांग्लादेश अमेरिका को कपड़े भेजने वाला सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन चुका है। इन्हीं सब सवालों को लेकर कांग्रेस समेत आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी सभी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह सवाल उठाया गया कि एक तरफ मोदी सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ यह समझौता भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक खौफनाक सपना साबित हुआ है। भारत का कपड़ा उद्योग लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है, लेकिन मोदी सरकार की नाकाम विदेश नीति इसे तबाह करने पर तुली हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक किंग ने भारत के टेक्सटाइल उद्योग और कपास किसानों दोनों को तबाह कर दिया है। सोचने वाली बात तो यह है कि मोदी सरकार और पीयूष गोयल ने अमेरिका से बातचीत में इतनी खराब सौदेबाजी कर कैसे ली। ये कोई ट्रेड डील नहीं है, ये एक ट्रैप डील है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि भारत के वाणिज्य मंत्री के हिसाब से पहले ट्रंप से पहले जब कपड़ों पर 3% टैक्स था, वो अब समझौते के बाद 18% टैक्स से बेहतर बताया जा रहा है और हमें कहा गया है कि इस शानदार डील पर तालियां बजाओ। अब अमेरिका ने बांग्लादेश को यह वादा किया है कि अगर बांग्लादेश अपने कपड़े अमेरिकी कॉटन या अमेरिकी में बने कोई भी जो फाइबर है उसे बनाएगा तो उन कपड़ों पर अमेरिका में 0% टैरिफ लगेगा। कुल मिलाकर सवाल ये है कि इस डील की वजह से भारत को अपने कपड़े उद्योग के लिए नया बाजार तलाशना होगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत को तो कोई 0% वाली छूट दी नहीं है। भारत अमेरिका ट्रेड डील शुरू से ही विवादों और सवालों के घेरे में रही है। इस पर बांग्लादेश ट्रेड डील से जो भारत के कपड़ा उद्योग पर गाज गिरी है, उससे कपड़ा उद्योग समेत कपास किसानों पर संकट बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.